हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स को। और लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। सो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमें फाइंड करना है। तो हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पे दो से ज़्यादा टर्म है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर और dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx और यहाँ पे आ जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c एंड साथ में आ जाएगा dx। तो हमने क्या किया, सिंपली हर एक टर्म को इंटीग्रेशन दे दिया, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि a जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, a b एंड c जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो a जो है वो कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, हमने यहाँ पे a को इंटीग्रेशन से बाहर किया, प्लस b जो है वो भी एक कांस्टेंट है। तो b अगर कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा b इंटीग्रेशन ऑफ x dx। और साथ में हमारे पास चल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ c dx। तो c भी क्या है, कांस्टेंट है, तो वो भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा c इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हमने जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको इंटीग्रेशन से बाहर किया। अब आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ पे हमारे पास n की जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू है, वो है 2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2+1, तो हो जाएगा 3 अपॉन 2+1 यानी कि 3। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा x³ अपॉन 3। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास a इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या निकाला हमने, x की पावर 3 अपॉन 3। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा के हमने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड किया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है b और इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, यहाँ पे x की पावर कितनी है, x की पावर है यहाँ पे 1। तो हमने इसी फॉर्मूले को यूज करना है और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू x की पावर n+1, x की पावर 1+1, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन n+1 यानी कि 1+1 यानी कि हो जाएगा 2। इस फॉर्मूले को यूज किया, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये मिला हमको x²/2। तो ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x²/2 और प्लस में हमारे पास है c। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन है और d का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। आप ये समझो कि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास क्या मिलेगा, x मिलेगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब 1 लिखा हुआ है और इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x होता है, तो मतलब हमारे पास क्या आया, x आया। और अब हम लगा देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको जब आप हर एक टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हो तब लगाना होता है। तो हमने इसका इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन किया और बाद में लगाया c। तो ये हो गया हमारे पास आंसर इंटीग्रेशन का। एक बार फिर से देखिए, बहुत सिंपल है। हमने सबसे पहले इंटीग्रेशन को सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद कांस्टेंट को आगे किया और उसके बाद में फॉर्मूला लगाया x की पावर n वाला सिंपल सा फॉर्मूला, और उसको हमने यूज करके यहाँ पे इंटीग्रेशन की जो वैल्यूज है उनको फाइंड किया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस ई की पावर x हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx और प्लस में आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। सिंपली हमने इंटीग्रेशन को दोनों टर्म को दे दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। तो ये जो हो जाएगा हमारे पास 2 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx और प्लस में आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। अब यहाँ पे 2 जो है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x² क्या होगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा, x की पावर 2+1 यानी कि 3 और अपॉन में आ जाएगा 2+1 यानी कि 3, यानी कि हमारे पास मिलेगा x की पावर 3/3, ये हमने इधर लिख दिया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x होता है हमारे पास e की पावर x, ठीक है। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, तो हमने यहाँ पे लगा दिया e की पावर x और अब हम लिख देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। एक बार फिर से देखते हैं, हमने सबसे पहले इंटीग्रेशन को सेपरेट किया। 2 एक कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। x² का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x की पावर 3/3 और प्लस में आ गया इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, जिसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर x और बाद में हमने लगा दिया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस c और ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।